हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एडवांस लर्निंग क्लासेस के ऊपर। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं वापस। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन स्टार्ट करा था और किसान आंदोलन की जो है पहली क्लास हम ले चुके हैं और क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। और किसान आंदोलन जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, इसके अंदर जो हमने पहला भारत का सबसे बड़ा कह लीजिए आप, और राजस्थान का सबसे बड़ा है ही बिजोलिया किसान आंदोलन, इसको जो है हमने चालू करा था। ठीक है, अब बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में क्या था क्या नहीं था उसको थोड़ा सा मैं आपको फटाफट समरी आपको 2 से 3 मिनट के अंदर समझा देता हूं, ताकि जो है आप कनेक्ट कर सके आज की क्लास को। ठीक है, तो देखिए क्या था। तो हमने बात करी बिजोलिया के बारे में। तो हमने कहा कि ऊपरमाल की जो जागीर थी उसका जो मेन हेडक्वार्टर था वो था बिजोलिया। किनके पास था? तो ये था अशोक परमार के पास में। किन्होंने दिया था? तो इसको जो है महाराणा सांगा ने जो है इनको दिया था। अशोक परमार के पास में ये जागीर हुआ करती थी। उसके बाद में हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो है बाद में इसके अंदर जो है काफी सारे टैक्स लगना यहाँ पे स्टार्ट हुए। जैसे कि हमने बात करी कि भू राजस्व की जो दर थी वो यहाँ पे बढ़ा दी गई। लाटा कुंता जो था वो यहाँ पे लगता था काफी, है ना। और इस तरीके के जो है कई तरह के जो है कर लिए जाते थे, जैसे चंवरी कर था, तलवार बंधाई कर था। तो ये सारी बातें हमने चली। और उसके बाद में हमने जो है देखा कि एक गांव जो था गिरधरपुरा, और गिरधरपुरा के अंदर जो है गंगाराम धाकड़ के घर पे जो है मृत्यु भोज चल रहा था। और इस समय सारे किसान इकट्ठे हुए और साधु सीताराम दास जी जो यहाँ पे लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने जो है इनको कहा कि अगर आपको जो है ये टैक्स और इन सारी चीजों से आजादी चाहिए तो आप जो है मेवाड़ महाराणा के पास में जाके उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह जी जो थे ये उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। तो इनको जाके प्रॉब्लम बताई गई। इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हामिद को भी जो है उन्होंने भेजा, पर सामंत जो है उन्होंने उसके अंदर कुछ सहयोग करा नहीं, और वो रिपोर्ट भी जो है कच्ची पक्की तरीके से जो है तैयार हुई थी। उसके बाद हमने बात करा कि इसके अंदर फिर आगे जाके क्या हुआ। तो कौन गए थे मेवाड़ महाराणा से मिलने? तो वो थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि 1899 के अंदर जब छप्पनी अकाल पड़ा, और उस छप्पनी अकाल के अंदर जो है काफी सारी मदद करी गई सामंत के द्वारा, जिससे लोग बाग काफी खुश हुए और कुछ कर भी जो है उन्होंने कम कर दिए थे। तो सबको लगा कि बात जो है धीरे धीरे शांत हो गई, पर जो है चमरी कर लगाया गया, उसके बाद में तलवार बंधाई कर लगाया गया, और लगा कि जो है चीजें सही हुई नहीं है, और आंदोलन जो है एक बार वापस स्टार्ट हुआ। और हमने बात करी कि प्रेमचंद भील थे, फतेहकरण चारण थे, और जो ब्रह्मदेव थे, इनके ऊपर जो है इन दो को, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को तो देश निकाला दे दिया गया, और इनको जो है पाबंद करा गया प्रेमचंद भील को। ये सारी बातें हमने करी। फिर हमने देखा कि दूसरा फेज के अंदर क्या होता है, साधु सीताराम दास जो है विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। विजय सिंह पथिक जो ओछड़ी के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा जिन्होंने बनाई थी, और वो उनसे मिलते हैं और उनको जो है बिजोलिया आने का जो है वो निमंत्रण देते हैं। और जब उन्होंने बिजोलिया आने का निमंत्रण दिया तो उसके बाद में जो है वो माणक्यलाल वर्मा से मिलते हैं, और मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे दूसरा फेज जो है इस चरण का, जो दूसरा चरण है वो स्टार्ट होता है। अब जब यहाँ पे विजय सिंह पथिक आए तो उन्होंने पूछा कि किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। तो कोई प्रॉपर जो है बॉडी नहीं थी, कोई प्रॉपर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना हुआ था। तो उन्होंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, और उस समय हमने बात करी कि ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है वो बनाया गया, और 1917 का साल था, जगह थी बेरी साल, और दिन था हरेली महोत्सव। और उस दिन जो है किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो मन्ना पटेल जी को जो है इसका ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। युवाओं के लिए जो है ऊपरमाल सेवा समिति बनाई गई, और उन्होंने जो है अपनी मांगे एक पर्चे के अंदर लिखी, जिसको बोलते हैं ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका उस पर्चे के अंदर अपनी सारी मांगे लिख के जो है सारी जगह पे जो है बांटा गया वो पर्चा। और फिर 2 बड़े बड़े संस्था जो इसके अंदर जुड़े हुए थे, जैसे कि हमने बात करी राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ जो था वो इसके अंदर जो है जुड़ा हुआ था। हमने कहा राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा वो भी इसके अंदर जुड़ा हुआ था। और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसके अंदर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर साथ में थे, पर ये दोनों जो है राजस्थान के ही एक तरीके से कह लीजिए कि उन्हीं के लिए बने हुए ये संस्थाएं थी। विजय सिंह पथिक जी चाहते थे कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है हमें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना पड़ेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर उस समय जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था भारतीय कांग्रेस, है ना। इंडियन कांग्रेस जो थी वो उस समय जो है राष्ट्रीय स्तर पर थी। और फिर हमने बात करी कि 1919 के अंदर जो है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था अमृतसर के अंदर, और जब अमृतसर के अंदर वो अधिवेशन चल रहा था तो विजय सिंह पथिक जी जाके मिलते हैं, और हमने कहा कि 2 जने, एक तो थे हमारे तिलक जी
और एक केलकर। ये दोनों ने तो जो है किसान आंदोलन को सपोर्ट करा, पर दो जने, एक थे बाबू गांधी जी और एक जो दूसरे थे गांधी जी के साथ में, जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो है सपोर्ट नहीं करा। इनका कहना था कि अभी जो है हमारा जो टारगेट है वो है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। एक बार अंग्रेज निकल गए उसके बाद राजा को भी जो है हम समझा लेंगे। और इस तरीके से जो है इन्होंने सपोर्ट और नहीं सपोर्ट करा, पर इन्होंने विजय सिंह पथिक को नाराज नहीं करा और विजय सिंह पथिक को कहा कि हम जो है आप टेंशन मत लो, हम जो है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी जो है उनको पत्र लिखेंगे और आपकी इस समस्या से जो है अवगत कराएंगे। यहां तक की बात जो है हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ ली थी। अब आज की क्लास के अंदर जो है हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, मेवाड़ महाराणा ने जो पत्र लिखा, इनको जो पत्र लिखा गया 1919 के अंदर, उसका क्या नतीजा निकला। ठीक है, तो उसका नतीजा ये निकला कि मेवाड़ महाराणा ने इस तरह की जांच को करने के लिए एक जो है आयोग बनाया जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कब बनाया गया? तो 1919 के अंदर बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन थे इसके अंदर? तो इसके अंदर दो जने और थे। एक का नाम था आपके अफजल अली, है ना। अफजल अली जो है जज हुआ करते थे, एक अफजल अली थे, और इसके अंदर जो है एक और अमर सिंह थे। अमर सिंह कौन थे? तो अमर सिंह उस समय बिजोलिया के जो सामंत थे केसरी सिंह, क्योंकि ये छोटे थे तो इनकी जो है देखरेख के लिए जो है संरक्षक के रूप में जो है किनकी नियुक्ति हो रही थी? अमर सिंह की नियुक्ति हो रही थी। तो ये दोनों के और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया मेवाड़ महाराणा द्वारा, और इन्होंने जो है जांच करी। और उस समय किसानों को लगा कि हमें जो है प्रॉपर तरीके से जो है जांच हुई नहीं है ना, और इसके अंदर जो है कुछ बातें समझ में आ नहीं रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके अंदर क्या करा गया? किसानों ने जो है इस आयोग को जो है एक्सेप्ट करा नहीं, उन्होंने माना नहीं, और उन्होंने जो है कहा कि हमें जो है एक ढंग का इंक्वायरी कमीशन चाहिए। तो उन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा से बात करी। उन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा को कहा कि आप बनाइए, और देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा जो है उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी एक आयोग बनाएंगे। और राजपूताना मध्य भारत सभा ने जो है आयोग बनाया, और वो किसके नेतृत्व में बनाया था? तो वो था भवानी दयाल जी के नेतृत्व में बनाया था। ठीक है, अब ये यहां तक जो है बात चल रही थी, और राजा को फिर ऐसा लगा कि बाहर से कोई इंसान आएगा वो हमारे जो है एरिया के अंदर आके जांच पड़ताल करेगा। तो राजा को फिर ये बात जमी नहीं, और राजा ने कहा कि ठीक है अगर आपको पहले वाला जो आयोग है वो पसंद नहीं आ रहा तो मैं आयोग जो है एक और बना देता हूं। तो ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा ने दूसरा आयोग बनाया था। मेवाड़ के जो महाराणा है उनके द्वारा बनाया गया था द्वितीय आयोग, दूसरा आयोग बनाया गया था। उसके अंदर कौन कौन थे? तो उसके अंदर नाम ध्यान रखिएगा, बड़ा ही फेमस नाम है, बेदला के ठाकुर साहब राज सिंह बेदला, ठीक है, तख्त सिंह मेहता, और एक थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय। अब रमाकांत मालवीय के बारे में ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमारे राजस्थान का हाई कोर्ट है, उस समय जो मेवाड़ का हाई कोर्ट था उसको बोलते हैं महेंद्राज सभा। महेंद्राज, एक सेकंड में यहां लिख देता हूं, महेंद्राज सभा। अब ये मेवाड़ का हाई कोर्ट है, इसके मेन चीफ जस्टिस थे ये, ऐसा समझ लीजिए, है ना, कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रमाकांत मालवीय थे। इनके जो है तीनों के नेतृत्व में जो है द्वितीय आयोग बनाया गया जिसने जांच पड़ताल करी, पर उसका भी जो है कोई नतीजा प्रॉपर रूप से निकला नहीं। और उस समय उसके बाद विजय सिंह पति को लगा कि कुछ चीजें जो है प्रॉपर हो नहीं रही है, और कांग्रेस की तरफ से भी जो है कुछ इतना ठोस जो है आपके लीजिए कि समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर क्या करा विजय सिंह पथिक ने? तो 1920 का इंतजार करा। 1920 के अंदर कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ नागपुर के अंदर। नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और साल था उस समय 1920। 1920 के अंदर जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन। और फिर विजय सिंह पथिक वापस गए, और इस बार जो है 3 जने अपने साथ में लेके गए। कौन कौन थे? गोकुल जी को लेके गए, कालू जी को लेके गए, और कालू जी के साथ में जो है नंदराम को भी लेके गए। ये 3 जनों को लेके गए, और 3 जनों को ले जाके उन्होंने क्या करा कि जो हमारे नागपुर अधिवेशन जहां हो रहा था कांग्रेस का, उसका जो रस्सा था वहां पे इन्होंने जो है इन तीनों के द्वारा क्या चलवाया? इन्होंने जो है प्रदर्शनी
जो है वो लगवाई गई, प्रदर्शनी जो है वो लगवाई गई। और प्रदर्शनी के द्वारा जो है वहां आने जाने वाले जितने भी नेता है और उन सबको बताया कि किस तरीके की हालत हो रखी है बिजोलिया के किसानों की। और उसके बाद में जो है गांधी जी से वापस समर्थन मांगा गया और गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन के अंदर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है अपना मौन समर्थन जो है वो दे दिया था कि ठीक है भाई करो, हमारी तरफ से आपको जो है मौन समर्थन है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसके अंदर गांधी जी के द्वारा इनको जो है मौन समर्थन दे दिया गया। ठीक है, अब क्योंकि अंग्रेज भी सारी बातें देख रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा कि हमें भी जो है एक इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए। तो ब्रिटिश के द्वारा भी जो है एक कमीशन बनाया गया और ब्रिटिश के द्वारा जो है जो कमीशन बनाया गया उसके अंदर कौन कौन थे, तो अंग्रेजी अफसर जो हमारे राजस्थान के उस समय एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड उसके अंदर थे, है ना। इन्हीं के जो है जो सच वो थे पॉलिटिकल एजेंट, है ना, विल्किंस वो इसके अंदर थे। इन्हीं के सचिव आगलवी ये भी इसी के अंदर थे। और कौन कौन थे, तो इस समय जो है यहाँ के पीएम कह लीजिए या दीवान कह लीजिए मेवाड़ के, है ना, जिनका नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी। ये भी इसी के अंदर थे। इसके अंदर जो है कुछ किसान नेताओं को भी लिया गया। कौन कौन किसान नेता थे, तो जैसे माणक्य लाल वर्मा इसी के अंदर थे, माणक्य लाल वर्मा को इसके अंदर लिया गया। इसके अंदर आपके राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी इसी के अंदर थे इस आयोग के अंदर। और कौन कौन लिया गया, एक नारायण पटेल जी इसके अंदर लिए गए, नारायण पटेल इसके अंदर थे। इसके अंदर आपके जो है मोतीलाल जी थे। ये कुछ किसान नेताओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया और पूरी तरीके से जो है जांच पड़ताल करी गई कि क्या मैटर है, क्या चल रहा है। और उसके बाद में जाके इन्होंने पाया कि टैक्सेस जो है, क्योंकि 84 तरह के कर लग रहे थे और 84 तरह के कर लग रहे थे, इन्होंने कहा कर बहुत ज्यादा है। तो इस सेटलमेंट के बाद में क्या करा गया, तो जो है 35 कर जो है वो माफ कर दिए गए। कितने कर माफ कर दिए, तो 35 कर जो है ये माफ कर दिए थे। अब 84 कर टोटल लग रहे थे, इसमें से अगर 35 चले गए तो कितने बच गए पीछे, तो पीछे बच गए 49। ठीक है, तो सामंत जो है वो बड़े खुश हो के आ रहे थे, सॉरी किसान जो है वो बड़े खुश हो के आ रहे थे और उन्होंने आके देखा कि आगे सामंत जो है वो देख रहा है सबको कि क्या चल रहा है और बड़े नाश्ते खाते आ रहे थे। उन्होंने पूछा किसानों से कि क्या हो गया भाई, क्यों खुश हो रहे हो, तो बोले अंग्रेजों ने जो है हमारे 35 कर जो है वो माफ कर दिए। तो उन्होंने कहा 35 कर माफ कर दिए तो उससे क्या हो गया, तो उन्होंने कहा अब जो है कितने लेता था तू कर, तो उन्होंने कहा 84 कर लेते थे पहले, तो बोले अब हम 84 नहीं देंगे, अब हम जो है तेरे को 49 कर ही देंगे। तो उसने कहा कि देखो ये जो जमीन है ना जिसपे तुम खेती कर रहे हो, ये ना तो अंग्रेजों की है ना राजा महाराजा की, ये जमीन है मेरी, इस पे कितना कर लेना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो ध्यान रखना सामंत ने जो है इन कर जो लग रहे थे 35 कर, इसको जो है लागू करने से मना कर दिया। सामंत ने कहा कि लागू नहीं करा, सामंत ने उसने कहा कि ये आदेश जो है मैं लागू नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर राजा तक बात पहुंची कि इतना बड़ा मैटर चल रहा है, तो उन्होंने कहा हो क्या रहा है, चला कौन रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहब देखो अंदर की बात ये है कि इसको चलाने वाला जो है वो बाहर का आदमी है। तो बोले कौन है, तो विजय सिंह पथिक जी हैं, बोले जो चला रहे हैं इस आंदोलन को। तो उन्होंने कहा पकड़ के डालो इस पथिक को, जो है इन्हीं को ज्यादा लग रही है आंदोलन चलाने की। तो फिर पथिक जी को मालूम पड़ा कि इनको जो है किसी भी समय पकड़ा जा सकता है, तो विजय सिंह पथिक जो है उस समय अंडरग्राउंड हो गए और उमा जी का खेड़ा गांव था, यहां पे जाके जो है ये छुप गए थे। ठीक है, यहां से फिर जो है छुप के ये मूवमेंट जो है जो आंदोलन है उसको इन्होंने यहां से आगे बढ़ाया काफी टाइम तक। तो ये तो कुल मिला के जो दूसरा चरण था जो हमने बात करी, जो 1914-15 से स्टार्ट हुआ और 1923 तक जाके जो चला, ठीक है, तो वो ये जो है दूसरा चरण था। अब तीसरे चरण की बात करते हैं कि तीसरे चरण के अंदर क्या हुआ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन तीसरा चरण। तीसरा चरण कब चालू होता है, तो तीसरा चरण चालू होता है आपका 1923 से ही, और कब खत्म होगा ये, तो 41 में जाके खत्म हो जाएगा तीसरा चरण। ठीक है, क्या हुआ तीसरे चरण के अंदर मुख्य रूप से, तो देखिए तीसरे चरण के अंदर अब क्या कंडीशन चल रही है, तो मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन बताता हूं कि अभी जो है विजय सिंह पथिक जो है ये अभी फरारी काट रहे थे उमा जी का खेड़ा गांव के अंदर,
और कुछ भी जो है चल नहीं रहा है। अंग्रेजों के जो लागू करा गया था 35 टैक्स, वो सामान्य मानने से मना कर दिया है। तो फिर अंग्रेजों ने टैक्स वापस रिव्यू करने के लिए कि क्या लगना है क्या नहीं लगना है, कम लगना है ज्यादा लगना है, उसके लिए कमीशन बताया, जिसका नाम था, अंग्रेजी अफसर आया था, उसका नाम था ट्रेंच। अब क्योंकि जमीन का सेटलमेंट करना था तो उसको बोलते हैं ट्रेंच सेटलमेंट। ट्रेंच सेटलमेंट आया था, ठीक है। अब क्योंकि अंग्रेजी ऑफिसर था, इसको मालूम नहीं है कि अपने मेवाड़ में कहां कैसी जमीन है, कैसा टैक्स लगाना है, कैसा टैक्स नहीं लगाना है, और इसने क्या करा, जो सिंचित भूमि थी, जिसको सींचते हैं, सिंचित भूमि पे तो जो है कर क्या करा इसने, इस सिंचित भूमि पे तो कर दिया कम, और जिस भूमि को सींचते नहीं है, जो बंजर पड़ी है, जो असिंचित भूमि है, इस पे इसने जो है कर दिया ज्यादा, ठीक है। उल्टा करके चला गया, करना क्या चाहिए था, संचित भूमि पे कर ज्यादा करना चाहिए था, असिंचित के ऊपर कर करना चाहिए था कम, पर क्योंकि असिंचित के ऊपर इसने कर दिया ज्यादा। उधर विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक को जो है पकड़ के जेल में डाल दिया, और विजय सिंह पथिक जो है उसके बाद में जेल से फरार हुए, और फरार होकर फुरसिया गांव जो था वहां पे फरारी काट रहे थे। तो सब जने किसान जाके मिलते हैं, और उन्होंने वो जाके जो है विजय सिंह पथिक को अपनी दुख दर्द पीड़ा जो है वो उनको बयां करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात चल रही है। तो विजय सिंह पथिक उनको एक जो है आइडिया देता है, वो कहता है, विजय सिंह पथिक जी कहते हैं कि आप एक काम करो, जो असिंचित भूमि है इस पर टैक्स ज्यादा है, एक काम करो, वो जो है आप सामंत को लौटा दो वापस। वो क्या करो, सामंत को लौटा दो। बोले क्या होगा सामंत को लौटाने से, बोले देखो सामंत क्या करेगा, थोड़े टाइम तो आपकी जब भले जमीन लेनी होगी तो उसको ले लेगा, पर सामंत जमीन का करेगा क्या, करना तो किसान को ही है, उसके ऊपर जो भी काम होना है वो सब कुछ किसान ही करेगा, ठीक है। तो वो फिर आपकी जमीन लेगा नहीं, आपके हाथापांव जोड़ी करेगा, टैक्स भी कम कर देगा और आपको जमीन वापिस दे देगा। तो सामंत ने कहा ठीक है भाई, कागज पान लिए और गए सामंत के पास में, उन्होंने कहा कि ये ले भाई पकड़, तेरी जमीन नहीं लेनी, हमको कोई जमीन भी नहीं चाहिए, हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। तो फिर सामंत ने कहा कि देख लो भाई, किसी को भी जमीन अपनी वापस चाहिए हो तो अभी ले जाओ, बाद में दूंगा नहीं। पर लोग बाग ने कहा, क्योंकि विजय सिंह पथिक की बातें मान रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है नहीं चाहिए तो रख ले तेरी जमीन। तो सामंत ने क्या करा, जमीन के कागज पान ले लिए उनसे। अब 2-5 दिन निकले, किसानों को लगा कि हाँ ठीक है होगा होगा होगा, अब जो है वापस किसी दिन सामंत का फोन आ जाएगा, किसी का मैसेज आ जाएगा, तो फटाफट जो है हमें जमीन मिल जाएगी। धीरे धीरे करके 5 दिन निकले, 10 दिन निकले, काफी टाइम निकल गया, राजा ने तो सामंत ने तो है जमीन देने से मना कर दिया। अब किसान जो है वो जमीन से भी चले गए काफी सारे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है किसानों के साथ में उल्टा दाव पड़ गया। तो फिर सारे किसान मिलने गए 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक जी से। 1927 का साल था, 1927 के अंदर जो है विजय सिंह पथिक से मिलने गए। विजय सिंह पथिक जी बोला और बढ़िया मिल गई जमीन वापिस। उन्होंने कहा देखो एक बात बताते हैं, जमीन तो मिली नहीं, अब आप भी जो है हमको मिलना मत, है ना, और आप जो है हम हमारा आंदोलन हमारे साथ चला लेंगे, आप जो है अब हमें जो है अपने हालों पे छोड़ दो और हमें जो है माफ करो। तो ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि 1927 के अंदर जो है विजय सिंह पथिक ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया, ठीक है। और या आप कहें तो जो हमारे किसान हैं उन्होंने विजय सिंह पथिक को आंदोलन से अलग कर दिया, ठीक है। पर अब जो है कौन ही उल्टा बोले, तो इसलिए कहते हैं कि विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से अलग हो गए थे, पर बेसिकली हुआ यह था कि किसानों ने ही विजय सिंह पथिक को अलग कर दिया था 1927 के अंदर। अब आंदोलन का नेतृत्व तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा इसके अंदर हो क्या रहा था कि विजय सिंह पथिक बाहर गए थे, विजय सिंह पथिक की थोड़ा बनना भी बंद हो गई थी, चाहे वो आपके माणक्य लाल वर्मा हो या राम नारायण चौधरी हो, है ना, और या फिर आपके जमनालाल बजाज हो, इनसे जो है इनकी बन भी नहीं रही थी, है ना। अब क्योंकि विजय सिंह पथिक यहाँ के थे नहीं, मालवा साइड के थे, और यहाँ पे जो है अपने लोकल नेता थे, तो लोग, अब आप राजस्थान में अगर राजनीति चलाओगे तो आपको थोड़ा लोकल नेताओं से भी बना के रखनी पड़ेगी। इनकी बन भी नहीं रही थी, तो फिर 1927 के अंदर जाके जो है ये कंप्लीटली जो है पूरी तरीके से अपने आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब 1927 का दौर चल रहा है, आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन है, किसी प्रकार का कोई नेतृत्व इसके अंदर नहीं चल रहा है। अब नेतृत्व नहीं है करने वाला कोई भी, तो फिर क्या करा जाए, ठीक है। तो इन सब ने कहा कि एक ही आदमी है जो हमारी मदद करेगा, तो वो कौन है, तो वो है जो सबकी मदद कर रहे हैं, वो है बापू। बापू के पास गए, बापू के पास बोले चलो बापू, आपको जो है मेवाड़ पुकार रहा है, बिजोले के अंदर आओ और हमारी जो है मदद करो। बापू बोले फंसा दिया इन्होंने, गर्मी का टाइम चल रहा है, तावड़ा भयंकर पड़ता है राजस्थान में, तो बोले बापू समझे नहीं। उन्होंने कहा आप नहीं आओ तो भाभी जी को भेजो, कस्तूरबा बाई को। उन्होंने कहा कि देखो भाभी जी भी चली जाएगी तो फिर रोटी सब्जी कौन बनाएगा पीछे, तो बोले भाभी जी को तो भेजेंगे नहीं, एक काम करता हूँ एक बड़े आदमी भेजता हूँ आपके राजस्थान का ही है। तो बोले कौन, तो बोले जमनालाल बजाज।
आवाज लगाई, जमुना जल्दी आ जाओ, राजस्थान का टिकट कटा दिया है, राजस्थान जाओ। अब जमनालाल बजाज जी गांधी जी को मना कर नहीं सके और जमनालाल बजाज जो है यहाँ पे आए मेवाड़ के अंदर, बिजोले के अंदर। किसान बैठे हुए सारे बिजोले के अंदर, जमनालाल बजाज आए और मई जून कर, ये सेठ जी आदमी, सेठ जी थे शुरू से एसी के अंदर रहे हुए, इनको गर्मी इनके जो है समझ नहीं आई, मेवाड़ में गर्मी पड़ रही भयंकर। तो अब इन्होंने कहा कि अब क्या करें, फंस चुके हैं बिल्कुल गांधी जी कहने पे। तो यहाँ इन्होंने कहा कि देखो अब मेरे को तो थोड़ा काम है दिल्ली, तो मुझे थोड़ा दिल्ली जो है जाना पड़ेगा, पर आप टेंशन मत लो, एक बढ़िया आदमी। तो लोग बाग मना करते कि नहीं 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 नहीं, गांधी जी आपका नाम लेके गए, कोई बढ़िया आदमी नहीं। बोले नहीं, एक बहुत बेहतरीन आदमी देता हूँ आपको, बहुत अच्छा जो है बोलता भी है और काम भी बहुत अच्छे करता है। बोले अपने यही पास का ही है, मालवा का ही। तो बोले कौन? तो बोले हरिभा उपाध्याय। हरिभा उपाध्याय जो है वो इसी आंदोलन के दौरान जो है राजस्थान के अंदर जाके जो है उनको इंट्रोड्यूस करा गया था। जमनालाल बजाज इनको सौंपते हैं कमान तीसरे चरण के अंदर और खुद जो है फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं। इधर हरिभा उपाध्याय जो है फिर धीरे धीरे इन्होंने मूवमेंट चलाना स्टार्ट करा और काफी टाइम चला गया और 1938 के अंदर जाके जो है 1938 के अंदर जाके हुआ क्या, एक जो है माणक्यलाल वर्मा ने, माणक्यलाल वर्मा ने क्या करा, मेवाड़ के अंदर एक नई चीज चालू कर दी, वो था प्रजामंडल। क्या था प्रजामंडल? तो इन्होंने कहा कि जो शासन है वो जनता चलाई। तो राजा ने कहा अच्छा बेटा, पहले तुम हमसे जमीनें मांग रहे थे, तुम्हारे जो है टैक्स कम करवा रहे थे, अब तुम कह रहे हो कि शासन भी हम ही संभालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई शासन नहीं मिलेगा, कोई जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर सारे किसान इकट्ठे हुए और 1941 के अंदर जो है मेवाड़ के जो उस समय दीवान हुआ करते थे, जिनका नाम था वी राघवाचारी, और उस समय जो है रेवेन्यू मिनिस्टर या राजस्व अधिकारी हुआ करते थे मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता, इनसे ये मिले सारे किसान और इन्होंने कहा कि साहब देखो, हमारा प्रजामंडल से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम हमारे अलग है, आप तो हमारी जो जमीन चली गई है वो वापस दिला दो ताकि हम आराम से काम कर सके। और फिर इनको जब जांच पड़ताल इन्होंने करी, इन्होंने पाया कि किसान जो एकदम सही है और कुछ टैक्स जो है वो कम करे, इनको इनकी जमीन वापस दी और 1941 के अंदर जो है ये आंदोलन राजी खुशी तरीके से जो है समाप्त हो गया। 1897 से जो आंदोलन चला था वो कब खत्म हुआ है? तो 1941 के अंदर जाके खत्म हुआ है। 44 साल चला हुआ आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बारे में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी खबरें जो है किन किन समाचार पत्रों के अंदर छपी, कौन कौन से समाचार पत्र थे जो इस दौरान काफी हाईलाइट हुए। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर से एक अखबार छपता था, इसका नाम था प्रताप। कौन छापता था इसको? तो इसको छापते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है छापते थे, ठीक है। काम की बात क्या है, ध्यान रखना, इसमें खबर छापने के लिए जो है विजय सिंह पतीक ने जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी सौंपी थी, ठीक है। चांदी की राखी भेजी थी कि जिस तरीके से राखी का वचन आपको निभाना है और इस अखबार के अंदर जो है बिजोलिया की सारी खबरें छापनी। तो ध्यान रखना, चांदी की राखी सौंपी थी किसने? विजय सिंह पतीक ने। किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी को। विद्यार्थी कौन सा अखबार निकालते थे? तो कानपुर से प्रताप निकालते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला अखबार जो बड़ा काफी फेमस हुआ वो था प्रयाग से। कौन था? अखबार का नाम क्या था? तो अखबार का नाम था अभ्युदय। अभ्युदय अखबार का नाम था। और कौन छापता था? किसका अखबार था? तो ये था आपके हमारे मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय जी का, इनका अखबार था ये, ठीक है, जिसमें इसकी खबरें छपी है। एक अखबार जो पूना से आता था, ठीक है, अखबार का नाम था मराठा। किसका अखबार था? तो ये तिलक जी का अखबार था, इसके अंदर भी खबरें छपी है, ठीक है। एक अखबार जो है बंगाल से आता था, है ना, और अखबार का नाम है भारत मित्र। इस अखबार के अंदर भी जो है खबरें छपी है। एक वर्धा से आता था, अखबार का नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी,
किसका अखबार था? तो ये आपके विजय सिंह पथिक जी का ही अखबार था। ठीक है, एक अखबार अपने अजमेर से आता था जिसका नाम था नवीन राजस्थान, जिसका नाम बदल के बाद में हो गया था तरुण राजस्थान। ध्यान रखना, दोनों एक ही अखबार है, नवीन राजस्थान। ठीक है, इन अखबारों के अंदर जो है इन आंदोलन की जो है काफी चर्चाएं चली। एक बार अभी बताता हूं कौन कौन से। कानपुर का प्रताप अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी का था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी दी थी इस अखबार में खबरें छापने के लिए। प्रयाग से आता था अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय का अखबार था। पूना से आता था मराठा, बाल गंगाधर तिलक जी का अखबार था। बंगाल से आता था भारत मित्र। वर्धा से आता था राजस्थान केसरी जो विजय सिंह पथिक का था। अजमेर से आता था नवीन राजस्थान। इन अखबारों के अंदर जो है समाचार पत्रों के अंदर छपी है इसकी खबरें। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानने के लिए आपको, तो इसमें ध्यान रखना प्रेमचंद जी का नॉवेल है, प्रेमचंद जी का जो है उपन्यास है, उपन्यास का नाम है रंगभूमि। वो रंगभूमि जो है वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन पे लिखा हुआ है, बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही लिखा हुआ है इनका रंगभूमि उपन्यास। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना, इस आंदोलन के दौरान लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए जो है हमारे माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, गीत का नाम था पंछीड़ा। ये भी ध्यान रखना किसने लिखा है, तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किस आंदोलन में लिखा गया था, तो ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर लिखा गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है ये अभी तक की दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, जो 44 साल चला है। ठीक है, एक भी हिंसा नहीं हुई, कुछ भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई इस जो है आंदोलन के अंदर। तो सबसे बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रवाद की भावना जगाई है, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके अंदर। इसने जो है राष्ट्रवाद की भावना जगाई है, किसानों को अपने अधिकार के प्रति सजग किया है। इसको जो है कहीं से चंदा नहीं मिला है, किसानों ने जो है अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे करके इस आंदोलन को जो है आगे तक बढ़ाया है। और काफी अच्छी बात है जो हमने इस क्लास के अंदर करी, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी यहाँ पे लिखी है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम बिजोलिया किसान आंदोलन को खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर जो है हम बेगू स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप जाके लाइव सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।